राज कुंद्रा जी के दफ्तर में गए। दफ्तर में जाने के बाद जो जो उनसे पैसे मांगने के लिए गया, उस हर व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। हर व्यक्ति को कह दिया गया कि राज कुंद्रा इस देश का बड़ा आदमी है, वह किसका पति है तुम जानते हो, यहां से रफा दफा हो जाओ। उसके पश्चात वहां के लोकल पुलिस स्टेशन का उपयोग करके जिसका हक का पैसा बनता था, जो मांग रहा था, उन्हीं लोगों पर लोकल पुलिस स्टेशन में जो पैसे मांग रहा है उसके खिलाफ शिकायत करके उन्हीं का मुंह बंद करने का दुस्साहस, दुष्कर्म इस वियान इंडस्ट्री की ओर से हुआ है। अब बारी आती है कि ये सारे लोगों को उन्होंने ठगा है, कब पता चला? इन सारे लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद इन्होंने कुछ दिन तक कुछ लोगों ने चलाया, कुछ लोगों ने चलाया भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर लेते उन्हें पता चला कि ये तो पूरा ठगने का काम है, उन्होंने राज कुंद्रा जी के दफ्तर में पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। किसी को भी एक पैसा तक इस व्यक्ति ने लौटाया नहीं। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार से गरीबों को ठगने का अधिकार राज कुंद्रा जी को किसने दिया? और जिस जीओडी के गेम की बात वे करते हैं, उस जीओडी गेम के तहत जो इनाम लगने की बात थी, वह इनाम किसको लगे? वह इनाम ये जो गौर गरीब घरों से लोग आए थे, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के अपने कदमों पर खड़े रहने का प्रयास किया था, कुछ व्यापार करेंगे ऐसे सपने देखे थे, यह इनाम लगा केवल और केवल वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय को यह इनाम लगा। अब यहां पर ये देखिए, ये है विजय। किसके एम्प्लॉय है ये? राज कुंद्रा जी के एम्प्लॉय है, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बगल में है दीपिका विजय तावड़े, उन्हीं से संबंधित है। उसके बगल है निशा, ऋषभ, रुपेश महाड़ी। ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे के सारे इनाम घोषित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एम्प्लॉय के नाम पर, जो उसके दफ्तर में काम करते, उनके नाम पर इनाम घोषित। दिन दहाड़े इस प्रकार के मराठी नौजवान हैं, बाकी सारे इस भूमि पे काम करने वाले गरीबों के बच्चे हैं, उनको राज कुंद्रा ने ठगा। उस समय ये तीनों दलों की महाराज की सरकार क्या कर रही थी, ये पहला सवाल। जब पुलिस स्टेशन ये सारे नौजवान गए कि हमको राज कुंद्रा मारपीट कर रहा है, हमारे पैसे लौटा नहीं रहा है, चेक से पैसे दिए, उसके पश्चात भी पुलिस ने, जो महाराज सरकार के अधीन काम करती है, पुलिस के प्रति आदर सम्मान है, पर दुर्भाग्य यह है कि पुलिस ने भी इनको न्याय नहीं दिया। किसके दबाव में थी पुलिस? पुलिस राज कुंद्रा के विरोध में क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? किसने उन्हें रोका था? जिन लोगों ने उन्हें रोका था, वे नाम देश और दुनिया के सामने आना जरूरी है। हम महाराज सरकार से मांग करते हैं कि वे लोग जब पुलिस स्टेशन में गए तो उनको रोकने का दुस्साहस किसने किया? तीसरा सवाल यहां पर है कि केवल महाराज से इतनी बड़ी धोखाधड़ी तो गुजरात है, दिल्ली है, अन्य प्रांत है, वहां पर इस प्रकार की कितने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई होगी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब सारे लोग, ये जो पीड़ित है इस पूरे मामले में, जिन्होंने अपनी धन की राशि गंवाई है, उन लोगों से बात कर सकते हो। इस प्रकार का एग्रीमेंट उन्होंने वियान इंडस्ट्रीज ने लोगों को करके दिया। अब ये एग्रीमेंट में भी जालसाजी देखिए आप, ये एग्रीमेंट ओरिजिनल खुद के पास रखा, ओरिजिनल एग्रीमेंट खुद के पास, और एग्रीमेंट की जेरॉक्स करके उसके ऊपर स्टैंप मार करके इस तरह से दिया है। अरे 30 लाख रुपए तुम गेम के डिस्ट्रीब्यूटर के दो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के, पर तुम्हें वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी राज कुंद्रा जी की कंपनी तुम्हें ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं देगी, जेरॉक्स पे इस प्रकार से ठप्पे मार के देगी। क्यों जेरॉक्स पे ठप्पे मार रहे थे? क्या छुपाने का प्रयास कर रहे थे? क्या अंदर के अंदर कौन सा गुणवान था? ये सारे सवाल अपने आप में वियान इंडस्ट्रीज के मंशा पर शक
खड़े करते हैं। मेरी मुंबई पुलिस कमिश्नर से और महाराष्ट्र सरकार से मांग है, यह मामला गंभीर है। महाराष्ट्र के हजारों बच्चों को इस प्रकार से गुमराह करके उनका मेहनत का पसीने का धन राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने लूटा है, इसकी वे तुरंत जांच करें। जांच करके जो भी तथ्य हैं देश और दुनिया के सामने रखें। तो यह एक ऑनलाइन गेम है जिसमें इन्होंने अपनी अर्धांगिनी शिल्पा शेट्टी जी का नाम, उनकी तस्वीर का उपयोग किया है। यह गेम क्रिकेट की बैट घुमाओ और घुमाते समय वो जो गेंद है कहां पर गेंद जाएगा और जो व्यक्ति उस गेंद को कहां पर जा रहा है ये बता देगा, उस व्यक्ति को इस प्रकार से कौन बनेगा करोड़पति में इनाम की राशि मिलती है, उसी प्रकार से इनाम की राशि उस व्यक्ति को मिलेगी। अब वे आगे जाकर के कहते कि ये गेम पूरी तरह से सरकार की मान्यता प्राप्त है। आपने देखा होगा कि लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने अपने पत्नी के शक्ल का तक इस पूरे गेम में इस्तेमाल किया। यहां पे शिल्पा शेट्टी जी है और पीछे वो जीओडी नाम का जो ऑनलाइन क्रिकेट का जो गैम्बलिंग का जो गेम है, क्या है वे स्वयं जाने, इस गेम का वो इस प्रकार से प्रचार करते हैं। इस मुल्क में हर एक को अपना अपना व्यापार करने का अधिकार है, वो अनुमति के साथ हो, पर हमारे संविधान ने किसी को ठगने का अधिकार नहीं दिया। मेरे साथ यहां जो बैठे हैं ये महाराष्ट्र की भूमि के गरीब किसानों के गरीब घरों से ये सारे लोग आते हैं। किसी से 30 लाख रुपया लिया गया, किसी से 15 लाख रुपया लिया गया, किसी से 20 लाख रुपया लिया गया, किसी व्यक्ति से इससे भी अधिक की राशि इस गेम की आपको हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें उनको कहकर उनको बहलाया गया, उनको झूठ बोल करके उनसे पैसे इकट्ठे किए। सवाल ये उठता है कि एक और कंपनी लिख करके देती है कि पूरी तरह से ये गेम लीगल है, दूसरी ओर कंपनी कहती है कि ये गेम के तहत कौन बनेगा करोड़पति में, जिस प्रकार से इनाम की राशि मिलती है वैसे इनाम की राशि इसमें मिलेगी। और तीसरी ओर जिनकी कला के बारे में शिल्पा शेट्टी जी का हम उनकी प्रतिभा का जरूर सम्मान करेंगे, उनके चेहरे का उपयोग इस गेम के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। कभी समझा, कैसे समझा आपको कि ठगा गया है और क्या प्लान पूरा? क्या है ना सर, हमको पहला हमारे पास 2 जन आए थे कंपनी के आदमी लोग, और उन्होंने कहा गए थे हमें कि एक शिल्पा शेट्टी की कंपनी है, राज कुंद्रा की कंपनी, और एक शिल्पा शेट्टी इसमें प्रमोटर है जो उनकी पत्नी है, वो आपको कंपनी का नाम करेंगे और आपको दुकान का भी प्रमोशन करेगी। तो इसके हिसाब से ठीक है, कोई हरकत की दिक्कत नहीं है हम लोग। तो हम लोग इसका कंपनी का ये करने लगे, तो प्रचार करने लगे। प्रचार करके हमने 2-3 दुकान भी डाले थे, शॉप डाले थे, और उन्होंने जो पैसा कंपनी को भी नहीं लगता था, इसको कस्टमर को पैसा लगता था, वो भी छोटा अमाउंट लगता था, बड़ा अमाउंट तो लगता ही नहीं था। और जो छोटा अमाउंट भी लगता था तो उनको हम लोग पैसा मांगने के लिए जाते थे, तो पैसा देने के लिए इनकार कर देते थे कि बार बार बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, ये करते करते ऐसे महीना गुजर गया, फिर वो लोग पैसा देते नहीं थे। तो हम लोग को मालूम पड़ा थोड़ा सा ये लोग ठग रहे, ठग रहे। तो हमने बाद में बोला पड़ा कि हमको कंपनी आपको हैंड ओवर करना है, रिटर्न हमको रिटर्न पैसा दे दो। तो बोले सर पैसा देने के लिए हम लोग गए, तो लेने के लिए गए, तो हम लोग को धक्का मुक्की करने लिए, मारामारी करने हमसे बोला यहाँ पे रिटर्न आना नहीं, वापस आना ही नहीं आपको। तो अभी आपकी मांग क्या है सरकार की तरफ से? हमारी मांग इतनी है सर, खाली हमारा जो पैसा लगा है वहाँ पर वो रिटर्न मिल जाए हमें बस। मेरा नाम पवन जायसवाल है, मैं मुलुंड से हूँ। क्या 10 लाख रुपये बसे हैं राज कुंद्रा सर के ऑफिस से, मेरा 10 लाख रुपये बसा है। मुझे बोला गया था कि इसमें आपको कमीशन आएंगे, पर सर कुछ भी कमीशन तो नहीं है। धीरे धीरे मुझे 2 साल होने पाए,
मैंने सर उनको पूछा कि राज कुंद्रा है कौन, तो बोला क्या शिल्पा शेट्टी की आदमी है। तो मैंने बोला जब शिल्पा शेट्टी की आदमी तो बहुत बड़ी हस्ती है, तो मैंने सोच के उनका सॉफ्टवेयर ले लिया। मैंने 10 लाख रुपया लगा दिया, पर आज की तारीख में 1 रुपया मिला नहीं सर मुझे, ठीक है। 1 रुपया मिला, जब भी उनके ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे मार के धक्के लेके भगा दिया था, बोलते आने का नहीं, कुछ भी नहीं करने का। जब मैंने कंप्लेंट बाजू के पुलिस स्टेशन में किया तो वहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर। यहाँ तक कि 2 साल होने का, लॉकडाउन खत्म होने वाला है, पर 1 रुपया मिला नहीं है सर। अब आप बताइए मुझे करना क्या है? आपकी मांग क्या है फिर अभी? सर हमारे पैसे हमको मिल जाए बस, और हमारी यही मांग है। 2-3 वर्षापूर्वी मी कंपनीत पैसे इन्व्हेस्टमेंट केलेले आणि ज्यावेळेस आम्हाला सांगण्यात आलं की ही कंपनी चालणार आहे, शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा साहेबांची ही कंपनी आहे, या कंपनीत कसलाही फ्रॉड होणार नाही आणि तुमचे पैसे केव्हाही रिटर्न मिळू शकते, त्यामुळे तुम्ही या कंपनीवर विश्वास ठेवून या कंपनीत इन्व्हेस्टमेंट करा। त्यामुळे आम्ही त्या कंपनीत पैसे भरून इन्व्हेस्टमेंट जाऊन त्यांची डिस्ट्रीब्युटरशिप डीलरशिप आम्ही घेतली। मग त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या कंपनीचं काही प्रूफ देण्यात आलं का? लिगली प्रूफ? लिगली प्रूफ आमच्यासोबत त्यांनी ॲग्रीमेंट केलेलं तेच ॲग्रीमेंट आहे आणि आम्ही त्यांना जे काही पैसे दिले ते चेकने दिले। चेक? मग त्याची सर्व तुमच्याकडे आहे का? आहे की ठीक आहे, मग आता काय मागणी आहे तुमची? आमचे पैसे आम्हाला रिटर्न मिळावेत, हेच मागणी आहे आमची। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा। अशाच ताज्या व्हिडिओंसाठी आमचे फेसबुक पेज फॉलो करा आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका।